आकाश आनंद को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करने के बाद इसी बात की चर्चा है कि आखिर आकाश आनंद ने ऐसी कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से मायावती ने बीच चुनाव में इतना बड़ा फैसला लिया। दरअसल अब एक एक करके कुछ ऐसी खामियां भी सामने आ रही हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि आकाश आनंद पार्टी लाइन से थोड़ा हटकर काम कर रहे थे। उनकी कार्यशैली अलग हो रही थी बसपा के जो शुरुआत से रही है। इसी को लेकर काफी नेताओं की नाराजगी भी सामने आ रही थी अंदर खाने से। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि बसपा की अपनी एक कार्यशैली है, उस लाइन पर पूरी पार्टी चलती है। बसपा में सिर्फ मायावती ही अपनी बात रखती हैं, उनके सिवा किसी भी नेता को कोई लाइन लेने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, बसपा में प्रवक्ता पद का चलन नहीं है। बसपा के नजरिए की भी कोई बात रखनी होती है तो मायावती ही अपना बयान जारी करती हैं। मायावती मीडिया को भी इंटरव्यू नहीं देती, जबकि आकाश आनंद ने हाल ही में कई मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिए और बसपा का पक्ष भी खुलकर रखा। बीजेपी पर बसपा का क्या सियासी स्टैंड है और कभी बीजेपी के साथ गठबंधन करने के सवाल पर आकाश आनंद ने स्पष्ट जवाब दिया था। इतना ही नहीं, आकाश आनंद सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय हैं और इस बीच आकाश आनंद बसपा को मॉडर्न रूप में स्थापित करने में लगे थे, जो लोगों को पसंद आ रहा था। जनता का ये मानना था कि ये कहीं ना कहीं जनता और बड़े नेताओं के बीच की जो दीवार थी, जो एक तरीके से बातचीत का दौर था, वो खत्म हो रहा था, क्योंकि आकाश आनंद से वो सवाल पूछे जा रहे थे जो जनता के सीधे सवाल थे। लेकिन शायद यही बात बसपा के नेतृत्व को शायद पसंद नहीं आई। इसी वजह से मायावती ने उनको कहा कि अभी वह मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, जब मायावती ने ही उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया तो उत्तराधिकारी होने के नाते उनको बसपा का जनाधार बढ़ाना था और बसपा का जनाधार बढ़ाने के लिए उनको जो ठीक लगा उन्होंने वो किया। लेकिन शायद बसपा की कार्यशैली से हटकर उन्होंने जो बातें कहीं वो कहीं ना कहीं बसपा नेतृत्व को परेशान करी और इसके पीछे की एक मुख्य वजह कहीं ना कहीं एफआईआर भी बनी। 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही पश्चिमी यूपी के नगीना से लेकर पूर्वांचल के बनारस तक आकाश आनंद ने करीब 2 दर्जन से ज़्यादा रैलियों को संबोधित करने का काम किया। कई सोशल मीडिया पर यूजर ऐसे हैं, कई नेता ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि मायावती ने आकाश आनंद को इस वजह से हटाया क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ ज़्यादा हमलावर थे, जबकि हकीकत यह है कि आकाश आनंद ने 10 से ज़्यादा करीब रैलियाँ कर ली थी और उन्होंने अपनी शुरुआती रैली से ही भाजपा पर निशाना साधना शुरू करा था। लेकिन मायावती का यह एक्शन तब हुआ जब उन पर पहली एफआईआर दर्ज हुई। अब मायावती भी शायद ये नहीं चाहती कि उनके भतीजे को किसी बड़ी मुसीबत में फंसना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से आकाश आनंद रैलियों के बाद लगातार जोश में आते नजर आ रहे थे, जनता का समर्थन जुटाने के लिए उनकी भाषा शैली बदलती नजर आ रही थी, जन समर्थन जुटाने के लिए जो ठीक लग रहा था वह कहते नजर आ रहे थे। इसी वजह से वो भड़काऊ नजर आ रहा था, जिसकी वजह से उन पर पहली एफआईआर भी दर्ज हुई और उसके बाद मायावती ने एक्शन लिया। अगर एक्शन लेना होता तो शायद नगीना या उसके अगली ही कुछ रैली के बाद ले लिया गया होता, क्योंकि तब से ही आकाश आनंद लगातार कहीं ना कहीं भाजपा पर हमलावर थे। और तीसरा कारण यह हो सकता है कि मायावती ने साफ कहा था कि आकाश आनंद उत्तराधिकारी घोषित किए जाते हैं आने वाले वक्त के लिए, नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि जब मायावती ने उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी तो उस वक्त ही यह साफ कर दिया गया था कि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर उन राज्यों में काम करेंगे जहां पार्टी कमजोर स्थिति में है। एक तरह से आकाश आनंद को हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों की कमान दी गई थी, लेकिन आकाश आनंद ने अपना फोकस यूपी पर केंद्रित रखा। शायद यह भी एक कारण हो सकता है क्योंकि मायावती खुद यूपी में एक्टिव थी और आकाश आनंद का भी ज़्यादातर फोकस कहीं ना कहीं यूपी में रहा और यूपी में ही उनके बयानबाजियों की वजह से उन पर पहले एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तो शायद यही वजह हो सकती है, क्योंकि हमें देखने को मिला कि यूपी में बसपा के जिन नेताओं के हाथों में कमान है उसमें कई नेता ऐसे जिनका आकाश आनंद से 36 का आंकड़ा नजर आ सकता है, क्योंकि काफ़ी सीनियर नेता है जिनकी सोच थोड़ी कहीं ना कहीं पहले वाली रही है, जो पहले की राजनीति की तरह चलता है। लेकिन आकाश आनंद की कुछ मॉडर्न राजनीति की चाल नजर आ रही थी जो शायद उनको ही भारी पड़ती नजर आई और इसी वजह से मायावती ने उन्हें मैच्योर कहा कि मैच्योर नहीं है और यही कारण बना कि मायावती ने उन्हें थोड़ा बहुत इस समय रेस्ट करने के लिए एक तरीके से ब्रेक दिया है। अब सवाल यहाँ से ये बनता है कि क्या ये मायावती का फैसला लंबे वक्त का फैसला है या कम वक्त का फैसला है। हमने सुबह ही अपने चैनल पर एक रिपोर्ट दी थी जिसमें आपको जानकारी दी थी कि साल 2019 में मायावती पर भाई भतीजावाद का आरोप लग रहा था। जब मायावती के भाई आकाश आनंद के पिता आनंद पार्टी में काफ़ी एक्टिव हो रहे थे तो मायावती पर आरोप लग रहे थे कि भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रही हैं। तब मायावती ने उन्हें
यानी कि आनंद को पद से मुक्त कर दिए थे और जब 2019 के चुनाव खत्म हुए तो उसके कुछ समय बाद उनको वापस से उन पदों पर ला दिए थे। तो यही कारण हो सकते हैं दर्शकों, जिस तरीके से हालात जो बने हैं उन हालातों में यही हो सकता है कि आकाश आनंद अभी हो सकता है कि हटाए गए हों, लेकिन मायावती ने कोई ना कोई रणनीति बनाई होगी, क्योंकि अभी तक आकाश आनंद का भी इस पूरे घटनाक्रम पर कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया। बसपा के नेताओं ने भी उतना विरोध नहीं जताया। जनता नाखुश है, क्योंकि जनता को सुनने में बहुत अच्छे लग रहे थे आकाश आनंद के बयान, क्योंकि वो सपा को जिस तरीके से अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे थे, आकाश आनंद साफ कह रहे थे कि ये लाल टोपी वाले आपको टोपी पहना कर निकल जाएंगे। फिर कांग्रेस को लेकर कह रहे थे कि 50-60 साल की सियासत इन्होंने करी लेकिन देश को क्या दिया, भाजपा पर निशाना साधा। तो आकाश आनंद तो सुर्खियां बटोर रहे थे, लेकिन वो बसपा की पार्टी लाइन से थोड़ा अलग जा रहा था। जैसा कि आपने भी देखा होगा, दानिश अली का हम एक मुद्दा उठाना चाहेंगे। दानिश अली भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। जब रमेश बिदूड़ी ने संसद में उनको लेकर कुछ आपत्तिजनक शब्द कह दिए थे, कुछ भाषा का प्रयोग करा था, तब दानिश अली ने काफ़ी कुछ मीडिया में बातें कहीं, राहुल गांधी से मुलाकात करना, मीडिया इंटरव्यू करना, लगातार मीडिया में बने रहना, सुर्खियों में बने रहना, शायद ये बसपा की पार्टी लाइन से थोड़ा विरुद्ध हो जाता, जिसकी वजह से बसपा कहीं ना कहीं सुप्रीमो मायावती ने तब दानिश अली को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। कह सकते हैं कि एक तरीके से गनीमत है कि आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया, उनको पार्टी बने रहने के लिए दिया, लेकिन सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। अब बिना जिम्मेदारियों के भी आकाश आनंद क्या जिम्मेदारी निभाते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जिम्मेदारियां छीन ली गई तो आकाश आनंद अब कुछ कर ही नहीं सकते। हमने इससे पहले भी देखा था, जब उनको मायावती पहले 2016 2017 के बाद मंच पर लाना शुरू करी थी, तब भी बिना जिम्मेदारी के ही थे, लेकिन उस वक्त भी आकाश आनंद जनता के बीच नजर आते थे। लेकिन जैसा कि आप देख रहे थे, आकाश आनंद के आने के बाद से 3 फायदे हो रहे थे पार्टी को। पहला ये कि युवाओं को साधने के लिए बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर रहे थे, युवाओं को साथ जोड़ रहे थे और उसमें मॉडर्न यानी तकनीकी का भी इस्तेमाल कर रहे थे, चाहे सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहना हो और पार्टी की वेबसाइट को लेकर मिस कॉल नंबर, ये सब नज़र आ रहा था। दूसरा यहाँ पर फ़ायदा ये मिलता नज़र आया कि बसपा के जो समर्थक जो आस छोड़ रहे थे, जिनको लग रहा था कि 2017, 2019, फिर 2022 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव, इन सब में बसपा को जो नुकसान होता जा रहा है धीरे धीरे, उसकी अगर भरपाई, उसकी अगर वापसी कोई करा पाएगा तो वो आकाश आनंद होंगे। यानी कि बसपा नेताओं में एक उम्मीद की किरण जगाई थी, क्योंकि आकाश आनंद काफ़ी एक्टिव थे। और तीसरा फायदा यहाँ पर बसपा को ये मिला कि जिस तरीके से हमने देखा यूजर्स के अलग अलग कमेंट्स, तो सबने यही कहा कि अगर आकाश आनंद की और ज़्यादा रैलियां होती और आकाश आनंद सही से भाषा शैली का इस्तेमाल करते, सही शब्दों का चयन करते, तो हो सकता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद जो जनता के मुद्दे थे उनको उठाकर कम से कम 5-10% वोट का इजाफा बसपा के लिए कर सकते थे। और ये बहुत बड़ी बात है किसी युवा नेता के लिए जो एकदम फ्रेश चेहरे के तौर पर उतरा है। सिर्फ 29 वर्ष की उम्र है। आकाश आनंद को लेकर तब से ही चर्चा शुरू हो गई थी जब आकाश आनंद की शादी हुई थी, तो वो राजनीतिक रूप से नजर आ रही थी, क्योंकि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ की बेटी थी जो कि बसपा के एक सीनियर नेता हैं, वो नजर आ रहा था साफ तौर पर। और आकाश आनंद की शादियों में जिस तरीके से नेताओं की जमावड़े की बात सामने आई थी, उससे लग रहा था कि मायावती कहीं ना कहीं आकाश आनंद को ही आगे करने वाली हैं। और अचानक से अगर पीछे कराए तो उसके पीछे की भी कोई ना कोई वजह रही होगी। भले ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा का दबाव है या मायावती की कोई अलग रणनीति है, अखिलेश के द्वारा निशाना साधना, सभी मुख्य विपक्षी पार्टियों के द्वारा निशाना साधना, मौका मिल गया विपक्ष को बोलने का। लेकिन जिस तरीके से मायावती अब सबको आड़े हाथ ले रही हैं, मायावती का फैसला है तो कोई ना कोई खास बात रही होगी। अब इंतजार करते हैं, देखते हैं कि इस फैसले में भी क्या कुछ खासियत नजर आ रही है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।